अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि हम आज जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं ये हमें आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी के पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियाँ और हिजरत की तकलीफ़ें और अपने प्यारों से बिछड़ने का दर्द। 14 अगस्त सिर्फ खुशी का दिन नहीं बल्कि इन कुर्बानियों को याद करने का दिन है। प्यारे भाइयों, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सदका जारिया समझकर दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। प्यारे भाइयों, आज़ादी किस चीज़ का नाम है आइए मैं बताता हूँ। प्यारे भाइयों, 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी ये वो दिन है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से सामने आया। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए इस आज़ादी की कीमत क्या थी। प्यारे भाइयों, बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के असूल के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। प्यारे भाइयों, बहुत से लोगों ने अपने घर, ज़मीनें, कारोबार और जायदादें छोड़ी। लाखों लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए। किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया, लेकिन पाकिस्तान पर आंच नहीं आने दी। प्यारे भाइयों, आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि हमें अपने गरीब भाई से प्यार हो जाए। आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि हम अल्लाह की नाफरमानी ना करें। आज़ादी इस चीज़ का नाम है हम अपने हमसायों से अच्छा सलूक करें। आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि पाकिस्तान वाले आपस में मोहब्बत के साथ रहें। पाकिस्तान वाले आपस में इतनी मोहब्बत के साथ रहें कि जब दुश्मन देखे तो वो भी लरस जाए, कांप जाए, उसको पता चल जाए ये पाकिस्तानी है। प्यारे भाइयों सुनिएगा, 14 अगस्त सिर्फ इस चीज का नाम नहीं कि 14 अगस्त वाले दिन अपने मुंह के ऊपर 14 अगस्त का झंडा बना लिया जाए और मोटरसाइकिल और सलेंसरों से बैंसरी को निकाल कर बुलंद आवाज के साथ सड़कों में कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लाखों सैकड़ों भाई ऐसे हैं जो प्यारे भाइयों इस हादसे का शिकार हो जाते हैं, यानी दुनिया से ही चले जाते हैं। प्यारे भाइयों, 14 अगस्त इस चीज के लिए नहीं बना, ये पाकिस्तान इस चीज के लिए नहीं बना। कायदे आजम की जो कुर्बानियां हैं, अल्लामा इकबाल की जो कुर्बानियां हैं, इनको हम कभी नहीं भूल सकते। और इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? प्यारे भाइयों, लाखों लोगों की कुर्बानियां इस पाकिस्तान के पीछे हैं। समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों, उन मज़ारात पे जाइए जिन्होंने सन 65 की जंग में, प्यारे भाइयों, यानी कि जंग में लड़कर इस पाकिस्तान को यानी कि बचाने की कोशिश की और आज़ाद करवाने की कोशिश की। हम उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकते। हम मुसलमान हैं, हमने कलमा हजूर का पढ़ा है। हजूर अलैहिस्सलाम के जिसके दिल में मोहब्बत होगी वो पाकिस्तान का भी रहनुमा होगा, पाकिस्तान का भी रहबर होगा। आज हमारे हुक्मरान पाकिस्तान के दुश्मन बन चुके हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी को यानी कि उधार देने के लिए तैयार नहीं। असल वजह क्या है? हमने दीन को भी छोड़ दिया, हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा के असल दीन को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानियां शुरू कर दी, अल्लाह के हुक्म तोड़ने शुरू कर दिए, शराब पीनी शुरू कर दी। 14 अगस्त को शराब पीकर मोटरसाइकिल पर बैठकर लोगों को तंगियां देने का ना, ये 14 अगस्त पाकिस्तान का ये नाम नहीं। प्यारे भाइयों, पाकिस्तान इसलिए नहीं बना। हाँ, आपने जो काम करने हैं, पहला काम आपने ये करना है कि वो जो जिन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानियां पेश की, ये प्यारे भाइयों अपने अपने शहर में उनके मज़ारात बने हैं, उन नौजवानों के जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने की पूरी मदद की थी। प्यारे भाइयों समझिएगा, उनकी कब्रों पे जाएं, उनके मज़ारात पे जाएं। क्या मेरे आका हर साल मज़ारात पर नहीं जाते थे? क्या सहाबा इकराम नबी पाक के मज़ार पे नहीं जाते थे? वहां पे दुआएं नहीं करते थे? नौजवान नस्ल जो है आज की बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान इस चीज का नाम नहीं। प्यारे भाइयों, कोई हमारा भाई कोई बाहरले मुल्क जाता है तो प्यारे भाइयों एयरपोर्ट पर उसे रोक लिया जाता है। असल वजह क्या है? इन पाकिस्तानियों के दिल साफ नहीं है। ये नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, तहज्जुदें भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी अपने दिल में नफरत लिए बैठे हैं। प्यारे भाइयों, इसी तरह से ये पाकिस्तान नहीं रहेगा। प्यारे भाइयों, ये हमारे लिए अजाब बन जाएगा क्योंकि हमारी आपस में मोहब्बत नहीं।
نہیں ہے, ہمارا آپس میں پیار نہیں ہے, ہم رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک نہیں کرتے, پاکستان والوں سے بھی پیار نہیں کرتے. آخر میں آپ سے یہی کہوں گا پیارے بھائیوں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت, پیار اور اس وطن سے محبت کیجئے, اور جھنڈا لہرا کے پاکستان زندہ باد کہنے سے پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا. زندہ باد تب ہوگا جب ہم ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے, ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آنا شروع کر دیں گے. پیارے بھائیوں, ہاں نعرے بھی لگائیں, پاکستان کی یعنی کہ محبت لوگوں کو دکھائیں, کیونکہ وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. ان باتوں پر میں اپنا اختتام کرتا ہوں. آج جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, بس اسی چیز کا نام پاکستان زندہ باد نہیں. یہ 14 اگست آزادی کا یہ مطلب نہیں, یہ معنی نہیں. آپس میں محبت کیجئے اور خوشیاں بانٹیے, ایک دوسرے سے محبت کریں. میں اسی باتوں پر اپنا اختتام کرتا ہوں. اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے. پاکستان زندہ باد.